अमेरिका कहता है हम सबसे बड़ी डिप्लोमेसी है, हम बराबरी में विश्वास करते हैं। लेकिन सच ये है कि अब वहाँ भारतीयों के खिलाफ नफरत रूपी हलाहल खुलेआम फैलाया जा रहा है और नया बहाना बना है H1B वीज़ा। सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारतीय दिमाग से डर गया है या फिर सच्चाई की परतें इससे ज़्यादा गहरी है। अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि H1B वीज़ा को रोक देना चाहिए या फिर इसे काफ़ी हद तक सीमित कर देना चाहिए। सवाल उठता है, अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये केवल इमिग्रेशन पॉलिसी का मुद्दा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी मानसिकता और नस्लवादी रवैया काम कर रहा है? अगर आप अमेरिका में काम करने के लिए इच्छुक हैं या फिर वहां जाने के सपने देख रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। बेल आइकन दबाकर फ़ोन के सभी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए और ये वीडियो अंत तक देखिए। अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक अफवाह उड़ी जिसने इस पूरे विवाद को और भड़का दिया। कहा गया कि वॉलमार्ट के एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने भारतीय H1B वर्कर्स को हायर करने के लिए मोटी रिश्वतें ली। अफवाहों में दावा किया गया कि ये रिश्वत रोजाना 30,000 से लेकर $1,00,000 तक होती थी। इस खबर को आग की तरह सोशल मीडिया पर फैलाया गया और यह संदेश दिया गया कि भारतीय न केवल अमेरिकियों की नौकरी छीन रहे हैं बल्कि ये पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। फिर क्या होना था? सोशल मीडिया पर कमेंट्स आने लगे कि उनके यहाँ तो सिस्टम ही ऐसा है, वे यहाँ आएंगे तो यहाँ अमेरिका में भी यही सब होगा। और इस खबर के बहाने एक बार फिर भारतीयों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरती एजेंडा फैलने लगा है। हालांकि वॉलमार्ट ने तुरंत इन अफवाहों का खंडन किया और कहा कि उनके यहाँ केवल एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसमें कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन इसका H1B से कोई लेना देना नहीं है। फेक न्यूज़ का सच सामने आ गया, लेकिन अमेरिकियों की नफरत नहीं रुकी। कहना चाहिए कि इसके बाद ही असली खेल की शुरुआत हुई। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने इस अफवाह पर प्रतिक्रिया देते हुए सीधे सवाल खड़ा कर दिया, इज इट टाइम टू पॉज H1B वीजाज? यानी कि अब H1B वीजा रोक देने का समय आ गया है। जरा सोचे, जब एक सिटिंग अमेरिकी सीनेटर इस तरह का बयान देता है तो ये महज एक ट्वीट नहीं होता, ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत होता है। और यही वह बिंदु है जहां भारतीय प्रवासी, खासतौर से टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोग असुरक्षा की भावना से घिर जाते हैं। असल में ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों जब H1B वीजा पर सवाल खड़े किए गए हों। पिछले कुछ महीनों से लगातार अमेरिकन पॉलिटिक्स और मीडिया में आवाजें उठ रही हैं कि इस वीजा को सीमित किया जाना चाहिए। आरोप लगाया जाता है कि भारतीय और दूसरे एशियन वर्कर्स सस्ते में काम करके अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां केवल चीप इंडियन लेबर लाकर अरबों डॉलर का मुनाफा कमा रही हैं और स्थानीय अमेरिकियों को बेरोजगार बना रही हैं। यहाँ असली सवाल यह है कि क्या ये बहस केवल आर्थिक है या इसके पीछे एक गहरी मानसिकता छुपी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये बहस केवल नौकरी की नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे एक रेसिस्ट नैरेटिव का रूप ले चुकी है। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि भारतीयों के खिलाफ ये पूर्वाग्रह और नफरत कोई नई बात नहीं है। पश्चिमी समाज में भारतीयों को लंबे समय तक उपहास और मजाक का पात्र बनाया गया। ये सब शुरू हुआ तथाकथित करी जोक से। भारतीयों को स्मेली कहकर बुलाया गया, उनके खाने को गंदा बताया गया, यहाँ तक कि कॉलेजेस, ऑफिसेस में इंडियंस पर ताने कसे गए कि दे स्मेल ऑफ करी। ये केवल मजाक नहीं था, बल्कि ये भारतीय पहचान को नीचा दिखाने का एक हथियार था। धीरे धीरे ये उपहास और ज़्यादा भद्दा, अपमानजनक होता चला गया। सोशल मीडिया के दौर में आज भारतीयों को कहकर बुलाने जाने लगा है। ये शब्द केवल एक गाली नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है जो भारतीयों को घटिया, सस्ता और बेकार दिखाने की कोशिश करती है। पहले जो बात हंसी मजाक तक सीमित थी वह खुली नफरत और घृणा में बदल गई है और अब वही मानसिकता पॉलिसी स्तर पर भी दिखाई दे रही है। ये ट्रेंड हालिया वर्षों में सबसे ज्यादा उभर के आया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा सुनने में देशभक्ति जैसे लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपा संदेश था कि विदेशी, खासकर एशियाई लोग अमेरिकी नौकरियां छीन रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी वालों ने बार बार ये नैरेटिव गढ़ा कि H1B वीजा का दुरुपयोग हो रहा है और भारतीय कंपनियां अमेरिका में सस्ते मजदूर भर रही हैं। ट्रंप समर्थक, जिन्हें मागा सपोर्टर्स कहा जाता है, भारतीयों के खिलाफ बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये केवल कल्चरल रेसिज्म नहीं, बल्कि इसे सीधा रोजगार के सवाल से जोड़ा गया। यानी उनका तर्क ये था कि भारतीयों की वजह से अमेरिकी बेरोजगार हो रहे हैं, इसलिए मागा पॉलिटिक्स में भारतीयों के खिलाफ गुस्सा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बन गया। पश्चिमी समाज में भारतीय प्रवासियों के साथ हमेशा एक दोहरा खेल खेला गया है। एक तरफ भारतीयों को मॉडल माइनॉरिटी कहा गया, मेहनती, पढ़ाकू, काबिल। जब कंपनियों को भारतीय टैलेंट से फायदा होता है तो उनकी तारीफ की जाती है।
लेकिन दूसरी तरफ जब वही भारतीय सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हैं या उनकी संख्या बढ़ने लगती है तो उन्हें अचानक जॉब स्टीलर्स कहकर बदनाम किया जाने लगता है। हॉलीवुड फिल्म्स में फनी करी मैन या नर्डी आईटी गाय की छवि गढ़ी गई। ब्रिटेन में भारतीय दुकानदारों को इन्वेडर्स कहा गया। आज अमेरिका में भारतीयों को चीप लेबर का टैग दिया जा रहा है। सोशल मीडिया में भारतीयों के खिलाफ कोई भी पोस्ट कर दे तो तुरंत उसकी रीच मिलियंस में पहुंच जाती है। ऐसा लगता है मानो भारतीयों के खिलाफ कंटेंट को पूरा एक सिस्टम एम्पलीफाई कर रहा है। यानी ये एक पैटर्न है, पहले इंडियन टैलेंट का इस्तेमाल करो, जब अपनी राजनीति या पॉलिसी में बदलाव चाहिए तो उसी टैलेंट को निशाना बनाओ। इस पूरे नैरेटिव का सबसे बड़ा पाखंड यही है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर इंडस्ट्री भारतीयों के योगदान के बिना चल ही नहीं सकती। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, आईबीएम जैसी कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं। अमेरिकी रिसर्च लैब्स और हॉस्पिटल्स में बड़ी संख्या में भारतीय वैज्ञानिक और डॉक्टर्स काम करते हैं। सिलिकॉन वैली की नींव ही भारतीय इंजीनियरों और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर टिकी हुई है। फिर सवाल ये उठता है, जब भारतीयों से अरबों खरबों डॉलर का मुनाफा कमाया जा रहा है तो तब कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई अफवाह या स्कैंडल सामने आता है क्यों उंगली सबसे पहले भारतीयों पर ही उठती है। यही दोहरा रवैया इस पूरे मामले की असली जड़ है। यहाँ एक और गहरा पहलू समझना जरूरी है। अमेरिका और पश्चिमी देश ये अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय टैलेंट भारत की असली ताकत है। भारत का उभरता हुआ ग्लोबल प्रभाव केवल उसकी अर्थव्यवस्था या सैन्य शक्ति पर नहीं टिका है, बल्कि बड़ी हद तक उसके लोगों के ज्ञान और कौशल पर आधारित है। ऐसे में अगर भारतीय डायस्पोरा को निशाना बनाया जाए तो भारत की वैश्विक छवि को भी चोट पहुंचाई जा सकती है। यानी ये सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी का मामला नहीं है, ये रणनीतिक रूप से ही भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश हो सकती है। आज बहस सिर्फ H1B वीजा की नहीं है, ये बहस उस मानसिकता की है जहां भारतीय को केवल एक काम की मशीन समझा जाता है। जब तक उनकी मेहनत से फायदा हो तब तक सब ठीक, और जब राजनीति का माहौल बदलना हो तो उसी मेहनतकश समुदाय को बलि का बकरा बना दो। ये बहस उस रेसिज्म की है जो पहले करी जोक से शुरू हुई, फिर स्मेली रिमार्क से बदली और अब जैसी गालियों और H1B बैन जैसी मांगों तक पहुंच गई है। लेकिन यहाँ अमेरिका को एक बात समझनी होगी, अगर वह भारतीय टैलेंट को अपने सिस्टम से अलग करना चाहता है तो असली घाटा भारतीयों का नहीं होगा, असली घाटा खुद अमेरिका का होगा। क्योंकि जिस दिन भारतीय दिमाग और मेहनत सिलिकॉन वैली से कट जाएगी उसी दिन दुनिया की टेक्नोलॉजी की राजधानी अपनी चमक खो देगी। और तब ये सवाल खुद अमेरिका से पूछा जाएगा, क्या आपने रेसिज्म की राजनीति के लिए अपना ही भविष्य दांव पर लगा दिया? दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।